आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अरबी की एकदम नई सूखी सब्जी जो ना चिपकेंगी ना ही टूटेंगी और स्वाद ऐसा जिसे आप भुला नहीं पाएंगे। प्याज के स्पाइसी मसाले के साथ तैयार होती है ये आसान सी रेसिपी जो बिल्कुल परफेक्ट है लंच और डिनर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 250 ग्राम अरबी ले लिया है और इसे अच्छे से पहले धो करके साफ़ कर लिया है। इसके बाद इसे हम कुकर में डाल करके इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे और कुकर का लिड लगा करके इसमें हम 2 विसल लगा लेंगे। कुकर में जैसे ही 2 विसल लग जाए हम इसे अच्छे से पहले ठंडा कर लेंगे और जब कुकर का प्रेशर रिलीज हो जाए तब हम इसे एक बार खोल करके चेक करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारी अरबी बढ़िया से पक चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे पहले अच्छे से ठंडा कर लेंगे। उसके बाद ही हम अरबी को छीलना स्टार्ट करेंगे। अरबी को छीलते वक्त थोड़ा सा आपको ये चिपचिपा लगेगा, तो इसे इस तरीके से धीरे धीरे सभी अरबी को छील कर आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। इस सब्जी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जानते हैं। हमारे यहाँ झारखंड में तो इसे कच्चू के नाम से जानते हैं। आपके यहाँ पर आप इस सब्जी को किस नाम से जानते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर कच्चू को छील लिया है और इस तरीके से इसे छिलके को अलग कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सभी अरबी को बढ़िया से छील लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग आप अपने अकॉर्डिंग मोटी या पतली रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर छोटे वाले के 2 टुकड़े कट किए हैं और बड़े वाले के 3 टुकड़े। तो चलिए यहाँ पर हमारी अरबी तो कट हो गई है। अब हम एक फ्राई पैन लेंगे और फ्राई पैन में मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है 2 चम्मच सरसों का तेल। तेल को पैन के चारों तरफ इस तरीके से हम स्प्रेड कर देंगे और तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें अरबी को डाल देंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और इसके बाद हम इसे बढ़िया से थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। 1 से 2 मिनट के ही बाद देखिएगा कि अरबी कितनी अच्छे से भून चुकी है। और इस अरबी को इस तरीके से अगर आप भून के बनाएंगे ना तो ना ही वह टूटेंगी और ना ही चिपकेंगी। तो चलिए यहाँ पर हमारी अरबी भी भून चुकी है। हम इसे दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसे आप चाहे तो चाट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक कटोरी में 2 बड़ा चम्मच दही ले लेंगे और दही के ऊपर ही हम डाल देंगे 1 चम्मच धनिया का पाउडर और साथ में 1/4 चम्मच गरम मसाला और इन सबको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। दही के साथ मसालों को कुछ देर तक इस तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं हमारा इस तरीके से मिश्रण तैयार हो गया है। और अब चलिए हम चलते हैं फिर से फ्राई पैन की तरफ। तो मैंने यहाँ पर फ्राई पैन में 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। उसके बाद हम इसमें जीरा और अजवाइन डाल करके इसे बढ़िया से चटका लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ प्याज को भूनते भूनते जब इस कलर का हो जाए तब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे कुछ सूखे मसाले। तो मसालों में मैंने ले लिया है आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 चम्मच कश्मीरी मिर्च डाल करके हम इसे अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पर हमें बिल्कुल लो पे ही रखना है, नहीं तो मसाले यहाँ पर हमारे तले पे जल सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर मसाले भी अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे तैयार किया हुआ पेस्ट जिसे मैंने अभी तैयार किया था और साथ में यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल करके हम इसे बढ़िया से पहले मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर अभी भी मैंने यहाँ पर गैस का फ्लेम को बिल्कुल लो पे ही रखा है और इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। जब सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं तब हम यहाँ पर डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। और नमक भी हमें यहाँ पर ध्यान से ही डालना है क्योंकि मैंने अरबी को भूनते वक्त भी नमक का इस्तेमाल किया था। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर मसाले बढ़िया से भून चुके हैं और लास्ट में मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 4 से 5 हरी मिर्च और थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ी देर के लिए इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे मसाले भी बढ़िया से भून चुके हैं और सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे फ्राई किया हुआ अरबी और इसे भी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी ही देर के बाद देखेंगे कि यहाँ पर मसाले अरबी बढ़िया से कोट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर डालेंगे 1 गिलास पानी मैं यहाँ पर कम ही इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर ड्राई सब्ज़ी बना रही हूँ। अगर आप ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रहे हो तो थोड़ी सी पानी आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट के बाद जब हम इसे चेक करेंगे तो अब आप यहाँ पर सब्ज़ी का कलर देख सकते हैं और इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है।
थोड़ा सा इसे मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर लास्ट में ऐड कर देंगे हरा धनिया, क्योंकि हरा धनिया के बिना तो कोई भी सब्ज़ी कंप्लीट होती ही नहीं है। तो यहाँ पर मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया है और इसे थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं हमारी सूखी मसालेदार अरबी की सब्ज़ी बन करके बिल्कुल तैयार है, जिसे आप गर्मा गर्म पराठों के साथ, रोटी के साथ या फिर किसी भी मील के साथ सर्व कर सकते हैं। ये हर किसी के साथ बिल्कुल परफेक्ट जाती है। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने अपने चैनल रिंकू किचन्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। मैं रिंकू मिलती हूँ एक ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।